नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय संवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। लीड दैट लीड ये बंद करो, क्या ऑफ करो। हमारी पर्याप्ति और प्राण प्ररूपणा लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। अगर आपका कोई प्रश्न है इसमें तो आप पहले प्रश्न पूछ सकते हैं। और कुछ होमवर्क दिया था हमने, किसी ने किया क्या? पर्याप्ति और प्राण में क्या संबंध है बताइए। भैया कारण और कार्य का संबंध है। कारण कौन है? पर्याप्ति कारण है, अब दूसरा जो है वो प्राण कार्य है। कार्य है। हाँ, प्राण आप कार्य बता है। सकते हैं एक इंद्रिय के कितनी पर्याप्तियां हो सकती हैं? 4 पर्याप्ति हो सकती है। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाच्छुवास। वेरी गुड। भाषा और मन नहीं होंगे, हाँ, ठीक है। 2 इंद्रिय के कितनी पर्याप्तियां होंगी? 2 के भी 4 होंगे भैया। 5 होंगी भैया। 5 होंगी। क्यों? कौन सी अच्छा, बढ़ 5 गई? मन के बिना। मन के हाँ, बिना। मन भाषा नहीं आ होगा गई। भैया। भाषा आ गई। ठीक है। 3 इंद्रिय भाषा की आ गई। कितनी होगी? 3 में भी 5, 5 होंगी भैया। 3 में भी 5, 4 में भी 5 और असैनी असैनी पंचेंद्रिय में भी पंचेंद्रिय के 5। भी 5। सैनी पंचेंद्रिय के 6। वेरी गुड। 6। सैनी पंचेंद्रिय के 6 हो जाएगी। प्राण बताएंगे, एक इंद्रिय के कितने प्राण होंगे? पर्याप्तक जीव की बात कर रहे हैं हम। पर्याप्तक जीव 4 एक प्राण इंद्रिय होंगे के भैया। 4 प्राण। कौन कौन से 4 4 प्राण? इंद्रिय, इंद्रिय स्पर्शन प्राण, इंद्रिय, स्पर्शन काय इंद्रिय। बल, आयु प्राण। श्वासोच्छ्वास और आयु। बोल। बोला एकदम कर दीजिए। दोबारा बताइए एक बार। भैया स्पर्शन इंद्रिय, इंद्र कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ठीक है। देखो 4 हैं, इंद्रियां, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। देखो आयु और श्वासोच्छ्वास तो सबके होंगी। इंद्रिय में एक एक इंद्रिय बढ़ती जाएगी, ठीक है। बल में बताइए, वचन बल कितने इंद्रिय के होगा? 2 इंद्रिय के। 2 इंद्रिय के। 2 इंद्रिय और उससे ऊपर, ठीक है। मन बल प्राण किसको होगा? सैनी पंचेंद्रिय के। सैनी पंचेंद्रिय के। मन सहित के। चलिए ठीक है। अब अपर्याप्तक जीव के बताइए। अपर्याप्तक दशा में कौन कौन से प्राण नहीं होते? श्वासोच्छ्वास नहीं होता भैया, और वचन बल और मन बल नहीं होता। ठीक है, तो 3 तो कम हो ही जाएंगे। तो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं 7 हो सकते हैं। अपर्याप्तक दशा में। हाँ जी। ठीक है, एक इंद्रिय के कितने होंगे फिर अपर्याप्तक में? 3 होंगे भैया। कौन कौन से? इंद्रिय, कायबल और आयु, वो आयु प्राण। था। हाँ जी। एक स्पर्शन इंद्रिय, एक काय बल, और एक आयु। हाँ आयु।
ठीक है, ये 3 प्राण होंगे। 2 इंद्रिय के 2 इंद्रिय के 4 होंगे भैया, वचन बल बढ़ जाएगा उससे। नहीं नहीं नहीं, 2 इंद्रियों के 6 प्राण होंगे भैया, 6। 4 अपर्याप्तक जीव की बात कर रहे हैं। पर्याप्तक के ना भैया, अपर्याप्तक के, अपर्याप्तक में अपर्याप्त। इंद्रिय। देखो वचन बल तो होता ही नहीं अपर्याप्तक। हाँ, पर्याप्तक में इंद्रिय बढ़ जाएगी भैया फिर उसमें, हाँ, स्पर्शन बस। 2 इंद्रिय के 1 इंद्रिय बढ़ गई ना, स्पर्शन और रसना। 2 हाँ इंद्रिय जी। बढ़ गई, कायबल, प्राण और अक्ष। ठीक है, इस प्रकार आप बढ़ाते चलेंगे। अब चर्चा करते हैं आज संज्ञा प्ररूपणा पर। भैया अपर्याप्तक में जैसे इंद्रिया उसकी बढ़ेंगी कि कम होंगी, मतलब वो तो अपर्याप्तक दशा में है, तो वहां पे भी हम इंद्रिया काउंट करेंगे? हाँ हाँ, बताया था ना, क्योंकि जो इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण है उसका क्षयोपशम तो अपर्याप्तक को भी पाया जाता है। इसलिए भले ही बाहर में द्रव्य इंद्रिय की रचना ना हुई हो, लेकिन उसको भाव इंद्रिय प्रारंभ है। तो भाव इंद्रिया का जैसे एक इंद्रिया तो एक, 2 इंद्रिया 2, ऐसे ही काउंट करेंगे उसको हाँ भी? बिल्कुल ऐसे ही काउंट करेंगे, उतना उतना क्षयोपशम बढ़ता जाता है उसके। ठीक है, अब चर्चा है संज्ञा प्ररूपणा की। संज्ञा कहते हैं इच्छा, वांछा को। चलिए पढ़िए, किसका नंबर है आज? हाँ, भाभी जी पढ़ेंगे क्या? मुझे कह रहे हो भैया? मुझे हाँ हाँ, पूनम भाभी जी। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है भैया। आहार है मैथुन परिग्रह के निमित्त से जीव को वांछा होना संज्ञा है। इनसे जीवों को अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है, अथवा संसार में विषयों का सेवन करते हुए भी विषयों की प्राप्ति या अप्राप्ति, दोनों ही स्थिति में इसलोक और परलोक दोनों ही जगह जीव भयानक महादारुण दुख प्राप्त करता है। अतः इन्हें संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये अभिलाषा संज्ञा 4 है: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अब इनके निमित्त से जीव को जो वांछा होती है उसको संज्ञा कहा। ये सभी संसारी जीव इन 4 प्रकार की इच्छाओं से दुखी हैं। देखो, जिन्हें संसार में विषयों का सेवन हो रहा है, विषय मिल रहे हैं, वो सुखी नहीं है, वो भी दुखी हैं, क्योंकि उसकी वांछा से दुखी हैं। और जिन्हें इन विषयों की प्राप्ति नहीं हुई वो भी दुखी हैं, क्योंकि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। उसी प्रकार जिसको विषय सामग्री नहीं मिली वो तो उसकी इच्छा में दुखी है, और जिसको मिल गई वो तृष्णा के कारण दुखी है। आगे पढ़िए। ये अभिलाषाएं संपूर्ण दुखों की मूल हैं। इनके 4 भेद हैं: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। नंबर 1, आहार संज्ञा। चावल, दाल, रोटी, पूरी, कचौड़ी आदि रूप भोजन में अशन, जल, दुग्ध, शरबत आदि पीने योग्य पदार्थ में पान, लड्डू, पेड़ा, घेवर, बर्फी आदि रूप खाद्य, लौंग, इलायची, तांबुल आदि मुख्य शोधन की सामग्री में स्वाद्य इत्यादि आहार को राग पूर्वक देखकर उन्हें याद करना, उनकी कथा सुनना इत्यादि में उपयोग लगाना, कोठा उदर पेट के खाली होने से क्षुधा की वेदना प्रकट होना इत्यादि बाह्य कारणों तथा असाता वेदनीय कर्म के उदीर्णा या तीव्र उदय होने रूप अंतरंग कारण, इन दोनों कारणों पूर्वक आहार संज्ञा होती है। अच्छा, हमें भूख लगती है तो ये हमारी असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा होती है। यस, तीव्र उदय या फिर उदीर्णा, अच्छा जी, तभी भूख लगती है। इसकी प्रकटता में आहार करने की इच्छा होती है। मतलब हम तो फिर भूख नहीं लगती तो हम तो डॉक्टरों के जाते हैं, भूख नहीं हाँ, लगेगी, और ये ये भी बात हमारी है ना। असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा होती है। हाँ,
असाता वेदनी की देखो, ये संसार दशा में शरीर का ऐसा गजब का स्वरूप है, जिसको भूख नहीं लगती वो परेशान, जिसको ज़्यादा भूख लगती है वो परेशान है, जिसको सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता वो दुखी, जिसको ज़्यादा साफ हो जाए वो दुखी, है ना। ये शरीर का सिस्टम ऐसे ही है। देखो, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सिर दर्द नहीं है, और अगर नींद नहीं आ रही तो भी आप दुखी कि डॉक्टर के जाओ, जबकि नींद आना ये दोष है। निद्रा कर्म के तीव्र उदय या उदीर्णा में नींद आती है। अब देखिए, इसमें खास बात क्या है समझने वाली। 4 प्रकार का आहार होता है: खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। तो खाद्य कौन सा है? चावल, दाल, रोटी, पूरी, कचौड़ी, जो खाने की चीजें हैं ये सब खाद्य हैं। इसको यहाँ अशन कहा, ठीक है। और जो लिक्विड है, जल, दूध, शरबत, पीने लायक पदार्थ, ये क्या कहलाते हैं? पेय। इसको यहाँ लिखा पान, इसी को पेय भी कहते हैं। पेड़ा, घेवर, बर्फी, ये सब कहलाते हैं स्वाद्य। यहाँ खाद्य लिखा है ना, ये स्वाद्य होगा शायद। और लौंग, इलायची, तांबुल नहीं, ठीक है ठीक है, ये लौंग, इलायची, तांबुल, बुक शुद्धि वाले सब, सौंफ, इलायची वगैरह, ये कहलाते हैं स्वाद्य। देखो, यहाँ इन्होंने 4 भेद किए: अशन, पेय यानी पान, खाद्य और स्वाद्य। जबकि और जगह 4 भेद कौन कौन से आते हैं? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। वहाँ एक ले आता है, ले, जैसे लई होती है, ऐसे रबड़ी इत्यादि, ठीक है, जो थोड़ी गाढ़ी होती है, ऐसे रबड़ी इत्यादि। तो ये जो 4 प्रकार का आहार है, जब हम इसको राग पूर्वक देखें, ये बाह्य कारण बता रहे हैं कि आपको जो खाने की इच्छा लगती है ये किन कारणों से लगती है। एक तो बहिरंग कारण है और एक अंतरंग कारण है। अंतरंग कारण कर्म का तीव्र उदय। कौन से कर्म का तीव्र उदय? क्षुधा वेदनीय, ठीक है, यानी असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय हो या उदीर्णा हो, तब इस जीव को माने भोजन करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। अब इसके बाह्य कारण क्या है? या तो राग पूर्वक भोजन को देखना, या कभी जो पहले भोजन देखा था आज उसको याद करना, भोजन की कथा चलने लगे। या फिर ये जो पेट है, इसको कहा कोठा, ये खाली हो जाए। समझ में आया? ये बाह्य कारण है। तो इनके निमित्त से वो भोजन की इच्छा, जैसे बच्चे हैं ना घरों में, जैसे पापा आए और पापा खाना खाने बैठे तो बच्चे को भी भूख लग जाती है, वो किसी को पानी पीते देख ले तो उसे प्यास लग जाती है। तो इसलिए इन सब सामग्रियों को देखना, इन्हें याद करना, अथवा भोजन का समय हो जाना, जैसे 10 बजे भोजन करते हैं, 10 बज जाए तो इसको इच्छा चालू हो जाएगी। कहीं से भोजन की खुशबू आ जाए तो इसको इच्छा चालू हो जाएगी। यानी इन बाह्य निमित्तों से ये जीव को असाता वेदनीय, जो क्षुधा वेदनीय कर्म है, उसकी उदीर्णा होती है। तो बुद्धिपूर्वक बाहर में इनसे बचना चाहिए। भोजन का स्मरण नहीं करना, भोजन की कथा नहीं करना, भोजन को राग पूर्वक देखना नहीं, ठीक है। तो बाह्य निमित्त है उससे बचने के लिए। तो हमें जो एक भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, ये दोष है। अनंत भगवान को भोजन की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने 18 दोष नष्ट कर दिए। क्षुधा, ये 18 दोषों में एक दोष है। आप पूजा करते हैं ना, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीत स्वाहा। कि क्षुधा ये रोग है, क्षुधा को डाइन लिखा, सिद्ध चक्र विधान की पूजा में आया ना, क्षुधा डाइन सी, कि कितना ही खा लो फिर भूख लग जाती है, फिर भूख लग जाती है। समझ में आया? तो ये आहार संज्ञा से, चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, समस्त जीव
इससे ही दुखी हैं। नेक्स्ट। भय संज्ञा, अति भयकारी सिंह, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू आदि क्रूर जीवों को देखने, भूत पिशाच आदि को देखने, उन्हें याद करने, उनकी कथा सुनने इत्यादि भयजनक वस्तुओं में उपयोग लगाने से शक्ति की हीनता होने इत्यादि बाह्य कारणों तथा भय नामक नौ कषाय रूप मोहनीय कर्म की प्रकृति का तीव्र उदय होने रूप अंतरंग कारण, इन दोनों कारणों पूर्वक भय संज्ञा प्रकट होती है। इससे जीव को डर कर भागने की, छिप जाने की इच्छा उत्पन्न होती है। देखो ये भय संज्ञा भी सबके साथ लगी है। हर एक जीव, ठीक है, हर समय भयभीत है। जो चीजें हैं उनका कहीं वियोग ना हो जाए, इसका निरंतर इसको भय है। समझ में आया? सप्त प्रकार के भय है ना, 7 भय, कि मैं मर ना जाऊं, आकस्मिक रूप से कुछ हो ना जाए, मेरी कोई गुप्त बात प्रकट ना हो जाए, इस भव संबंधी भय, परलोक संबंधी भय, मरण का भय, वेदना का भय, ऐसे 7 प्रकार के भय, आरक्षा का भय। तो बाहर में बहिरंग निमित्त कारण क्या है? क्रूर जीवों का देखना, भूत पिशाच आदि का देखना, अथवा उनकी स्टोरी सुनना, ठीक है, उन्हें याद करना, ये सब बाह्य कारण है, उनको देखकर डर जाता है। और अंतरंग कारण जो भय नामक 9 कषाय है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषायों में से भय कषाय का उदय नहीं, तीव्र उदय, ठीक है, जब इसका तीव्र उदय हो तब ये जीव भयभीत होकर भागने की, छिप जाने की इसको इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ जी, कोई प्रश्न है? भैया मेरा प्रश्न है, ये जितनी भी ये 9 कषाएं हैं सारी मोहनीय कर्म की प्रकृति के तीव्र उदय से होती हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, हाँ जी, हाँ जी, इस सारे में मोहनीय कर्म का ही कारण होता है। हाँ, ये मोहनीय का भेद है ना, चारित्र मोहनीय का भेद है। चारित्र मोहनीय के 2 भेद, एक तो कषाय वेदनीय और एक 9 कषाय, 9 कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में तो आपकी 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी आदि, और 9 कषाय वेदनीय में ये 9 भेद आते हैं। चारित्र मोहनीय के भेद हैं। चलिए अगला। मैथुन संज्ञा, कामोद्दीपक गरिष्ठ भोजन ग्रहण करना, काम की कथाएं सुनना, पूर्व काल में भोगे हुए काम सेवनादि में विषय भोगों को याद करना इत्यादि काम सेवन में उपयोग लगाना, कुशीलवान कामी पुरुषों की संगति करना, उनसे काम की गोष्ठी करना, श्रृंगारादिक राग की उत्पादक कथा करना, राग भाव पूर्वक स्त्री के रूप को देखना, उनका गीत सुनना, नृत्य देखना, उनसे रागात्मक वचनालाप करना, उनकी शैया पर बैठना इत्यादि कामोत्पत्ति के बाह्य कारणों तथा स्त्री पुरुष नपुंसक में से किसी एक वेद रूप 9 कषाय नामक मोहनीय कर्म की प्रकृति का तीव्र उदय या उदीर्णा होने रूप अंतरंग कारण, इन दोनों कारणों पूर्वक मैथुन संज्ञा प्रकट होती है। इससे जीव को काम सेवन की इच्छा उत्पन्न होती है। देखिए हर भैया एक, ये उदय या उदीर्णा, इन दोनों में क्या अंतर है? उदय या देखो उदीर्णा? देखो उदय तो होता है जो अपने निषेक है, ठीक है, जो निषेक रचना होती है कि किस किस क्रम से उदय में आना है, वो तो उदय है। उदीर्णा क्या होती है कि जो काफ़ी समय बाद निषेक उदय में आने थे, तो अभी जो उदयावली में जिन निषेकों का उदय आना था वो उन्हीं के साथ आकर मिल जाते हैं और उदय में आ जाते हैं। माने जो कर्म का उदय 10 साल बाद आना था, अभी जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं कर्म, उन्हीं के साथ मिलकर वो भी उदय में आ जाए, उसको कहते हैं उदीर्णा। तो भैया 10 साल बाद जो कर्म उदय में आना था
तो वहां पे फिर वैक्यूम नहीं हो जाएगा, वहां पे खाली स्थान नहीं हो जाएगा? देखो ऐसा है, वहां का पूरा खाली नहीं होता, आगे के ना अनेक समयों के निषेकों में से कुछ कुछ परमाणु उठ के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ परमाणु, पूरा वैक्यूम नहीं होता कि वो पूरा होके आ जाए, उसके कुछ और नाम है, वो उपशम कहलाता है, अंतरकरण उपशम। वहां तो खाली हो जाए तो फिर वहां तो कर्म से रहित हो जाएगा जी। तो उन निषेकों में से कुछ कुछ परमाणु उठकर नीचे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर किसी को काम सेवन के भाव से बचना हो तो ब्रह्मचर्य की भावनाओं में, अथवा जो उसके क्या बताते हैं अतिचार, अनाचार, ठीक है, उनसे बचने के लिए यही सब गिनाते हैं कि क्या नहीं करना। एक तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना, क्योंकि गरिष्ठ भोजन काम विकार को उत्पन्न करने में बहिरंग निमित्त है। काम की कथाएं सुनना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, सूत्र है ना एक, स्त्री अंगोपांग मनोहारांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्चि, स्त्री कथा श्रवण तन मनोहारांग है, और एक वृश्येष्ठ रस। वृश्येष्ठ रस कौन सा है? माने गरिष्ठ भोजन करना। तो इस प्रकार तत्वार सूत्र में भी 5 क्या अतिचार गिनाए, और इसी प्रकार उसकी 5 भावनाएं भी गिनाई। 5 भावनाएं ख्याल में है कि भावनाएं भी बताई व्रतों की, कि अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया तो उसकी कौन कौन सी भावनाएं भाना। तो बाहर भैया में गरिष्ठ का क्या मतलब होता है, गरिष्ठ भोजन का? गरिष्ठ वो होता है जो अपने को सरलता सा न पचे, जैसे बहुत ज़्यादा दूध मलाई खाना, बहुत खीर रबड़ी खाना, ठीक है ना, भैया ऐसा जंक फूड भोजन। होता है? नहीं, जंक फूड नहीं, जंक फूड नहीं, जैसे देसी घी का हलवा खूब ज़्यादा खाना, ज़्यादा ठीक, पुष्टिदायक, ज़्यादा बलकारक ठीक है, भोजन, उसको ठीक है। पचाना भारी पड़ता है, तो शरीर में काम विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। विषय भोगों को याद करना, भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिरन, ठीक है। कुसंगति करना, कुशीलवान पुरुषों की संगति में रहना, श्रृंगार आदि राग की उत्पादक कथा करना, ऐसे काव्य नाटक आदि देखना, स्त्री राग भाव पूर्वक स्त्री को देखना, उनके गीत नृत्य देखना, उनकी शैया पर बैठना, ये सब बाह्य कारण है। अंतरंग कारण क्या है कि जो वेद कषाय कर्म है ना, उसका तीव्र उदय या उदीर्णा, ये अंतरंग कारण मिलने पर ये जीव को काम सेवन की इच्छा उत्पन्न होती है। ये मिली क्या भावना? हाँ, देखो भावनाओं के नाम सुनो। पर विवाह, हाँ, पर विवाह करने त्वरिका गमना, गमन, देखो मोटे रूप में क्या है कि दूसरे का विवाह कराना, समझ में आया, माने अन्य स्त्रियों के घर आना जाना, ठीक है, इन सब का त्याग करता है ब्रह्मचारी, ताकि उससे उसकी भावना बनी रहती है, ठीक है। तो बहिरंग अपेक्षा चरणा नियोग में बाह्य निमित्त से बचने की प्रेरणा दी जाती है जीवों को, क्योंकि बाह्य निमित्तों का और जीव के परिणामों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अब परिग्रह पढ़िए। भैया भैया मुझे आज एक बात समझ में आई। मेरी मम्मी थी ना, मेरे ना 7 भाई हैं, तो सगे। तो मेरी मम्मी कभी भी भाइयों के बिस्तर पे नहीं बैठती थी, हाँ, बहुत कभी भी लोग नहीं हैं, बैठती थी, अब वो किसी के चाहे साथ उन्हें बैठते आधा नहीं घंटा बैठते। रहना पड़े। हाँ, और हम बहुत लड़ते थे कि अम्मा तुम भी कैसी हो, मतलब बताओ क्या हो गया, हम क्या छूत हैं, मतलब भाई मेरे भाई और हम क्या हरिजन हैं, हम क्या वो हैं भंगी हैं, हमारे बिस्तर पे नहीं बैठती हो। और आज समझ में आई कि क्या बात है। नहीं अभी भी जैसे पुराने लोग हैं जो थोड़ा विचार रखते हैं ना, तो वो किसी के भी बेड पे हाँ नहीं बैठते, हाँ, है ना। मतलब वैसे ये चीजें पढ़ने से एक एक चीज खुलती है। हाँ, तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, जिस चटाई पर महिला बैठी हो
ठीक है ना। तो अंतर मुहूर्त तक वो चटाई पुरुष के बैठने योग्य नहीं है, शील में दोष आता है। ब्रह्मचारी तो इसके त्यागी होते हैं। परिग्रह संज्ञा। धन, धान्य, वस्त्राभरण, चांदी, सुवर्ण आदि बाह्य परिग्रह रूप अनेक उपकरण सामग्री को राग भाव पूर्वक देखना, परिग्रह की कथाएं सुनना, परिग्रहमय सामग्री को याद करना इत्यादि प्रकार से परिग्रह में उपयोग लगाना, अनेक प्रकार के परिग्रह धारक व्यक्तियों को देखना, उनकी विभूति को देखना, मूर्छावान लोभी व्यक्तियों की संगति करना, परिग्रह उत्पन्न संग्रह करने में अति आसक्त रहना इत्यादि परिग्रह में ममता रूप परिणाम होना परिग्रह की वांछा के बाह्य कारण है, तथा लोभ कषाय के तीव्र उदय या उदीर्णा की निमित्तता में जीव को परिग्रह संबंधी ममता रूप परिणाम होना उसका अंतरंग कारण है। इन दोनों कारणों पूर्वक परिग्रह संज्ञा प्रकट होती है। इससे जीव को धन धान्यादि परिग्रह का संचय करने की इच्छा उत्पन्न होती है। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि पुरुषों को इच्छा होती है परिग्रह जुटाने की, माने धन अधिक कमाने की, स्त्रियों को तो नहीं होती है ना। लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग विषय है। अब जैसे कहीं आप गए, आपने किसी के यहाँ अच्छे पर्दे देख लिए, तो उनका देखना आपके तुरंत मन में इच्छा जग जाती है। अब तो हमारे पर्दे भी बहुत पुराने हो गए, मैं 5 साल से कह रही हूँ, अभी तक चेंज नहीं हुआ, अब की बार तो चेंज करेंगे, है ना। किसी के मुहूर्त में गए, किसी का अच्छा घर देखा, अरे इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, अब हम भी अपना ऐसे ही बनाएंगे। तो बाह्य ऐसे निमित्त हैं कि दूसरों की सामग्री को, जो परिग्रह है, दूसरे का परिग्रह देखना, ठीक है, परिग्रह की चर्चा करना, परिग्रह की कथा सुनना, ठीक है, परिग्रह सामग्री को याद करना, जो बहुत परिग्रह के धारी व्यक्ति हैं उनका समागम करना है, उनके परिग्रह को देखना, ये सब बाह्य कारण है जिसके कारण ये जीव को भी उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे पुरुष ऐसे लोगों के पास बैठे जो ये बताएं 2 के 4, 4 के 10 कैसे होते हैं, तो उनको भी इच्छा लगने लगती है। समझ में आया। महिलाएं कि भाई वहाँ से ऐसे कपड़े लाए, वहाँ से वैसे कपड़े लाए, किसी के घर में सोफ़ा देख लिया, किसी के घर में कोई बढ़िया इंस्ट्रूमेंट देख लिया, किसी की अच्छी साड़ी देख ली, तो तुरंत क्या होता है, वो इच्छा जागृत हो जाती है परिग्रह को जुटाने की। और इसका अंतरंग कारण क्या है, लोभ कषाय का तीव्र उदय। ठीक है, लोभ का मतलब हम क्या समझते हैं कि जो कोई खर्चा नहीं करता वो लोभी है। ये सिर्फ इतनी परिभाषा नहीं है लोभी की। जो खूब खर्चा कर रहे हैं, दिन रात शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी तो लोभी हैं। समझ में विषय पलट गया कि जो सामग्री के लोभी हैं तो वो पैसे को लुटाते हैं। या इच्छा करने वाले को भी तो लोभी कहते हैं, बहुत हाँ, इच्छा जिसको उसे भी तो लोभ का कहते हैं। मतलब है लालच, चाह, इच्छा, तृष्णा, उसका नाम है लोभ। हम समझते हैं कंजूस का नाम लोभ है। ठीक है, देखो, किसी को यश का लोभ, किसी को धन का लोभ, किसी को कपड़ों का लोभ, किसी को रूप का लोभ। समझ में आया। तो लोभ भी कई प्रकार के हैं। मान प्रशंसा के खातिर ये जीव धन का लोभ छोड़ देता है, 10-10, 20-20 लाख रुपए कर्जा करके भी दान कर देता है, ये नाम होगा। समझ में आया। तो बहिरंग कारण ये बाहर के सब हैं जिससे अपने को सावधान रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें संज्ञा उत्पन्न ना हो, तो तत्व विचार तो है ही मूल कारण, लेकिन उसके अलावा बाहर में इस प्रकार के संयोगों से, सामग्रियों से है यथाशक्य अपने को बचना चाहिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का मुहूर्त करता है तो वो अपने वैभव को दिखाना चाहता है। अब क्या होता है उस वैभव देखने पर कि दूसरे जीव परेशान हो जाते हैं कि भाई इसने तो बहुत अच्छा घर बनाया, हमारा घर तो बहुत खराब है। और जब वो परेशान हो जाते हैं तो ये दुष्ट जीव सुख मानता है कि वाकई में मेरा घर सबसे अच्छा बना, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो पाप का पोषण कर रहा है
अब उसकी देखा देखी अन्य लोग भी हिंसक कार्य में प्रवर्तेंगे, परिग्रह को बढ़ाने की भावना जगेगी इसको देखकर। लेकिन इसको पता ही नहीं है, हम स्वयं तो पाप कर रहे हैं और दूसरे को पाप की प्रेरणा में निमित्त भी बन रहे हैं, है ना। मंदिर में इतनी अच्छी साड़ी पहन के जाओ कि बाकी औरतों का पूजा में मन ही ना लगे, वो यही देखती रहे साड़ी कहाँ से आई, ये तो बड़ी अच्छी साड़ी है, ठीक है ना। उनकी परिग्रह की इच्छा बढ़ जाएगी, विधान में उनका मन नहीं लगेगा। इसलिए कुछ विवेकी समझदार महिलाएं अपनी 2 साड़ियाँ रखती हैं बिल्कुल सिंपल, मंदिर की नियम लेके, तो मंदिर जाएंगे तो यही पहन के जाएंगे, ठीक है, सारा झंझट खत्म। महिलाओं को क्यों लेट हो जाती है कि ये साड़ी पहने कि ये साड़ी पहने कि ये साड़ी पहने, उनको विकल्प ही नहीं है। उन्होंने अपने मंदिर की 2 सामान्य सिंपल साड़ी रख रखी है, उसके अलावा कोई साड़ी मंदिर में पहननी नहीं। तो देखो, जहाँ हम पापों को धोने जाते हैं वहाँ भी अज्ञानता के कारण पाप कमा लेते हैं। आप मंदिर गए, आप जानबूझ के माने ऐसे वस्त्राभूषण, ठीक है, ऐसी पजेब, ऐसे सब चीज़ें कि दूसरे व्यक्ति का ध्यान डिस्टर्ब हो, आकर्षित हो, बहुत पाप बंध का कारण है। इसलिए कम से कम मंदिर में हमें बहुत सिंपल सामान्य रूप से, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति का ध्यान भी हमारी तरफ खंडित ना हो, आकर्षित ना हो, क्योंकि वहाँ सभी का ध्यान भगवान पर लगा रहे, ठीक है। ये ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। अंदर में हमारी भावना ऐसी होती है, जैसे शादी में जाते हैं ना सज धज के, किस लिए कि सब हमको देखें और हम नंबर 1 दिखाई दें। तो यानी प्रच्छन्न रूप से मंदिर में भी हम अगर ज़्यादा सज धज के जा रहे हैं तो हमारी भावना भी यही है कि सब हमको देखें। इसका मतलब वीतरागी भगवान को छोड़कर तुम्हें देखें, तुम्हारा ये अभिप्राय कितना खोटा है ना, कितने पाप बंध का कारण है। तो अज्ञानता में हमको पता ही नहीं है। आपको ये कंपटीशन करना हो, सजना धजना हो, कि संसार में भले सजना धजना, शादी में जाना हो, खूब जाना सच के, लेकिन मंदिर में ऐसा कार्य करना योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य क्षेत्र में किए पाप तो धर्म क्षेत्र में नश जाते, और धर्म क्षेत्र में किए पाप वो वज्र की रेखा के समान है, उनका मिटना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। थोड़े से विवेक से ये जीव बहुत पापों से बच सकता है। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का? मेरा है भैया। हाँ जी, पूछिए। जैसे शादी होती है अपने घर में लड़के की अधिकतर, तो फिर घुड़चड़ी से पहले मंदिर जाते हैं, तो सारे खूब सज सज के जाते हैं, तो देखो, फिर या तो ये प्रथा फिर, और या नहीं तो फिर इसका कोई और तरीका निकले। और ऐसा है, वो तो आप 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे जिंदगी में, ठीक है ना, लेकिन उस, क्योंकि वो तो फॉर्मेलिटी करता है जीव, तब मंदिर के लिए मंदिर थोड़ी जाता है, तब मंदिर जाने के लिए पर मंदिर ध्यान नहीं तो जा बढ़ता रहा ही है हमारे से, जो है। वहां पे जो सच में बैठे हुए हैं हाँ, उनका ध्यान तो वो बढ़ता ही पूरा डिस्टर्ब होता है, पूरा ही डिस्टर्ब है। होता है। हाँ, चक्रवर्ती भी जब मुनिराज के पास जाता था तो अपने सारे वस्त्राभूषण छोड़कर, हार मुकुट उतार कर, जितने सैनिक थे उनको कहता छत्र वत्र सब हटा लो, अब मैं कोई चक्रवर्ती नहीं हूँ, 3 लोग के चक्रवर्ती ये मुनिराज हैं। समझ में आया ना। तो ऐसा आता है 84 असाधना दोषों में कि भगवान के सामने पगड़ी लगा कर आना कि तुम ज़्यादा बड़े चौधरी हो रहे हो, ठीक है ना। तो जो अपने आप को इस तरह से, तो इसलिए चलो खैर, वो तो 1 या 2 बार की बात है, लेकिन बाकी अपनी लाइफ में बाकी तो हम त्याग कर सकते हैं ना। चलो मान लो 2-3 बार की छूट रख लें, जिसके 4 बच्चे हो 4 बार की छूट रख लें, ठीक है ना। लेकिन डेली रूटीन में हम जितना हो सके उतनी सावधानी बरतें, ठीक है। सिंपल का मतलब भी ये नहीं, कई लोग सिंपल के नाम पे भी ऐसी ढूंढ के लाते हैं कि वो आपको ही देखते रह जाएंगे, ये चीज़ क्या पहनी है इन्होंने। तो सिंपल का मतलब ये होना चाहिए कि जो सामान्य हो, कुछ निराला ना हो। लेकिन आज सिंपल सिटी के नाम पे भी निरालापना है। यानी अगर कोई करोड़पति है और अगर वो वाइट साड़ी भी पहनेंगी तो उनकी वाइट साड़ी भी ऐसी होगी कि सब लोग देख देख के परेशान हो जाएंगे
ये तो बड़ी गजब की साड़ी है, इसका बॉर्डर तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें तो हल्के हल्के डिज़ाइन है, हम भी ऐसी साड़ी लाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सामान्य, साधारण, सबसे रलता मिलता, कोई स्पेशल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सफ़ेद साड़ी पहन के जाने के लिए कह रहे हैं, माने आपको खुद को असहजता ना लगे ऐसा, जैसा आप डेली रूटीन में रहते हैं वैसा, माने आपका भी अपना ध्यान उधर आकर्षित ना हो और दूसरों का भी ना हो, ठीक है। माने देखो ये सबका सब लॉजिक है, इसके पीछे पूरा साइंस है। जीव के परिणाम लगते नहीं हैं, हम अपना डेली के अपनी वेशभूषा में जाते हैं तो हमारे परिणाम अच्छे लगते, ध्यान नहीं जाता। हम किसी दिन सूट बूट टाई में चले जाएं, समझ में आया, तो हमारे परिणाम देखो कैसे होंगे। और जब हम धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में रहते हैं तो परिणाम अलग होते हैं, है ना। तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। भैया अब टाइम 7:30 कर दिया क्या आपने? नहीं, 7:30 ही है, वो तो मैं लेट हो जाता था रोज। अच्छा, टाइम तो 7:30 इसलिए है ना क्योंकि 7:15 से मंदिर का स्वाध्याय होता है, तो फिर वहां भी लेट हो जाते मेरी हैं निकल सब। गई इस चक्कर में। मैंने 7:40 का अलार्म लगा रखा है अपने फोन में, मेरी निकल गई क्लास आज नहीं, की इस आज का चक्कर में। निकली, आज 7:40 हो ही गए, जबकि मैंने सोचा था 7:30 ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करेंगे कि 7:30 कर लें ताकि 8:05 8:10 तक फ्री हो जाए और 7:15 तक हम अपना मंदिर का प्रारंभ कर लें। चलिए अब समय हो गया। 4 प्रकार की संज्ञाएं यहाँ चली, बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।